एक बार महर्षि वेदव्यास के शिष्य सूत जी अपने शिष्यों से कहते हैं, हे महामुने, एक बार रुद्र किंकर वेताल ने सर्वप्रथम भगवान शंकर का ध्यान किया और फिर महाराज विक्रमादित्य से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। राजन, अब आप एक मनोहर कथा सुनिए। प्राचीन काल में सर्व समृद्धिपूर्ण वर्धमान नामक नगर में रूपसेन नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसकी पतिव्रता रानी का नाम माला था। एक दिन राजा के दरबार में वीरवर नाम का एक क्षत्रिय गुणी व्यक्ति अपनी पत्नी, कन्या एवं पुत्र के साथ वृत्ति के लिए उपस्थित हुआ। राजा ने उसकी विनयपूर्ण बातों को सुनकर प्रतिदिन 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा वेतन निर्धारित कर महल के सिंहद्वार पर रक्षक के रूप में उसकी नियुक्ति कर ली। कुछ दिन बाद राजा ने अपने गुप्तचरों से जब उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह अपना अधिकांश द्रव्य यज्ञ, तीर्थ, शिव तथा विष्णु के मंदिरों में आराधनादि कार्यों में तथा साधु, ब्राह्मण एवं अनाथों में वितरित कर शेष से अपने परिजनों का पालन करता है। इससे प्रसन्न होकर राजा ने उसकी स्थायी नियुक्ति कर दी। एक दिन जब आधी रात में मूसलाधार वर्षा हो रही थी, बादलों की गरजाहट, बिजली की चमक एवं झंझावात से रात्रि की विभीषण का सीमा पार कर रही थी, उसी समय शमशान से किसी नारी की रोने की आवाज आई। राजा ने सिंहद्वार पर उपस्थित वीरवर से इस रुदन ध्वनि का पता लगाने के लिए कहा। जब वीरवर तलवार लेकर चला तब राजा भी उसके भय की आशंका तथा उसके सहयोग के लिए एक तलवार लेकर गुप्त रूप से स्वयं उसके पीछे चलने लगी। वीरवर ने शमशान में पहुंचकर एक स्त्री को वहां रोते देखा और उससे जब इसका कारण पूछा तब उस स्त्री ने कहा, मैं इस राज्य की लक्ष्मी, राष्ट्र लक्ष्मी हूँ। इसी मास के अंत में राजा रूपसेन की मृत्यु हो जाएगी। राजा की मृत्यु हो जाने पर मैं अनाथ होकर कहाँ जाऊंगी, इसी चिंता से रो रही हूँ। स्वामी भक्त वीरवर ने राजा के दीर्घायु होने का उससे उपाय पूछा। इस पर वह देवी बोली, यदि तुम अपने पुत्र की बलि चंडी देवी को चढ़ा दो तो राजा की आयु की रक्षा हो सकती है। फिर क्या था, वीरवर उल्टे पांव घर लौट आया और अपनी पत्नी, पुत्र तथा लड़की को जगाकर उनकी सम्मति लेकर उनके साथ चंडी के मंदिर में पहुंचा। राजा भी गुप्त रूप से उसके पीछे पीछे चलते रहे। वीरवर ने देवी की प्रार्थना कर अपने स्वामी की आयु बढ़ाने के लिए अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। भाई का कटा सिर देखकर दुख से उसकी बहन का हृदय विदीर्ण हो गया। वह मर गई और इसी शोक में उसकी माता भी चल बसी। वीरवर इन तीनों का दाह संस्कार स्वयं भी राजा की आयु की वृद्धि के लिए बलि चढ़ गया। राजा छिपकर यह सब देख रहा था। उसने देवी की प्रार्थना कर अपने जीवन को व्यर्थ बताते हुए अपना सिर काटने के लिए ज्यों ही तलवार खींची, ज्यों ही देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी आयु तो सुरक्षित हो गई, अब तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। राजा ने देवी से परिजनों सहित वीरवर की जीवन दान देने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा प्रसन्न होकर चुपके से वहां से चलकर अपने महल में आकर लेट गया। इधर वीरवर भी चकित होता हुआ और देवी की कृपा मानता हुआ अपने पुनर्जीवित परिवार को घर पर छोड़कर राजप्रसाद के सिंहद्वार पर आकर खड़ा हो गया। अनंतर राजा ने वीरवर को बुलाकर रात में रोने वाली नारी के रुदन का कारण पूछा तो वीरवर ने कहा, राजन, वह तो कोई चुड़ैल थी, मुझे देखते ही वह अदृश्य हो गई। चिंता की कोई बात नहीं है। वीरवर की स्वामी भक्ति और धीरता को देखकर राजा रूपसेन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी कन्या का विवाह वीरवर के पुत्र से कर दिया, उसे अपना मित्र बना लिया। इतना कथा कहकर वेताल शांत हो गया। फिर वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, इस कथा में परस्पर सबने एक दूसरे के लिए प्रेम दर्शाया है, अपने प्राणों का निछावर किया, पर सबसे अधिक स्नेह और त्याग किसका था, यह आप बताइए। राजा विक्रमादित्य बोले,
यद्यपि सभी ने अपने अपने कर्तव्य का अद्भुत आदर्श उपस्थित किया, फिर भी राजा का स्नेह ही सबसे अधिक मान्य प्रतीत होता है, क्योंकि वीरवर राज सेवक था। उसे अपनी सेवा के प्रतिफल में स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी, अतः उसने स्वर्ण प्राप्ति की दृष्टि से अपना निछावर किया। वीरवर की पत्नी पतिव्रता थी, धर्म स्नेही थी, इसलिए उसने अपने प्राणों का त्याग दिया। बहन का अपने भाई से प्रेम था, पुत्र का अपने पिता में प्रेम था। यह तो स्वभाववश होता ही है, यही तो प्रकृति का नियम है। किंतु राजा रूपसेन ने महान स्नेह का आदर उपस्थित किया, जो कि एक सामान्य सेवक के लिए भी अपना प्राण उत्सर्ग करने को उद्यत हुए। अतः उन्हीं का स्नेह त्याग महान त्याग है।